गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन सरस्वती स्टडी चैनल। आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको संस्कृत में लिंग की पहचान करना कैसे की जाती है इसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि संस्कृत के अंदर लिंग किसे कहते हैं। लिंग का अर्थ होता है चिन्ह, जिसके द्वारा यह पता चले कि अमुक शब्द संज्ञा स्त्री जाति के लिए है या फिर अमुक पुरुष जाति के लिए प्रयुक्त हुआ है, उसे हम लिंग कहते हैं। संस्कृत लिंग के भेद। संस्कृत भाषा में प्रत्येक अर्थबोधक शब्द 3 लिंगों में से एक लिंग में होता है और उन लिंगों के नाम हैं पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। जो नपुंसकलिंग है वो प्राय निर्जीव पदार्थों के लिए ही प्रयुक्त होता है। संस्कृत भाषा में लिंग का ज्ञान हिंदी भाषा के आधार पर हम नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत से ऐसे शब्द होते हैं जो कि हिंदी में तो पुल्लिंग होते हैं जबकि वो संस्कृत में पुल्लिंग नहीं माने जाते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे देवता शब्द संस्कृत में तो स्त्रीलिंग है जबकि हिंदी में पुल्लिंग है। इसी तरह मित्र शब्द जो है वो संस्कृत में नपुंसकलिंग है जबकि हिंदी में ये दोनों शब्द पुल्लिंग हैं। अग्नि शब्द हिंदी में स्त्रीलिंग है किंतु संस्कृत में पुल्लिंग है। इतना ही नहीं, अनेक एक अर्थवाची शब्द भी विभिन्न लिंगों में पाए जाते हैं। जैसे पत्नीवाचक शब्द है भार्या, वो स्त्रीलिंग शब्द है जबकि दार शब्द पुल्लिंग है और कलत्र शब्द नपुंसकलिंग है। तो अब हम आपको कुछ पुल्लिंग शब्दों की जानकारी दे रहे हैं। संस्कृत के अंदर सुर असुरवाची शब्द जैसे कि सूर्य, देव, शिव, दैत्य, दानव, बलि, ये पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। इसी तरह यज्ञ तथा प्रायवाची मख, ऋतु, अध्वर, अधि, शैला, नग, मेरु, ये भी पुल्लिंग शब्द हैं। मेघवाची शब्द मेघ है, घन, नीरदय, पयोदय, वारीवाह, बलाहक आदि, ये शब्द पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आते हैं, लेकिन अम्र शब्द नपुंसकलिंग में प्रयुक्त होता है। समुद्रवाची शब्द जैसे कि अवधि, उदधि, सागर, वारिधि, ये पुल्लिंग माने जाते हैं। कालवाची काल, समय, पक्ष, मास आदि। इसी तरह त्र अंत शब्द जैसे मध्य रात्र, अहोरात्र आदि, ये भी पुल्लिंग माने जाते हैं। उसके पश्चात है वसंत व अनंत शब्द जैसे चंद्रमास, मेघस, राजन, आत्यन आदि। जिन शब्दों के अंत में क, ष, ण, भ, म, य, र हो, जैसे लोक, वृष, गण, कुंभ, धूम्र, शंकर आदि, ये भी पुल्लिंग शब्द होते हैं। प, थ, न, म, ट, स के अंत वाले शब्द जैसे कूप, निशित है, फेन, मन्य, वायस है, पट आदि पुल्लिंग शब्द माने जाते हैं। इसी तरह घ और भ, घ की इनम प्रत्यांत शब्द जैसे निश्चंद, महिमय, गरिमय, लघिमय, विधि, निधि आदि, ये भी पुल्लिंग माने जाते हैं। जिन शब्दों के अंत में अहन अथवा अह होते हैं वे शब्द भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे पुष्प, आम्र, ये शब्द लेकिन नपुंसकलिंग माने जाते हैं। इसी तरह स्त्रीलिंग कुछ शब्दों की पहचान। एक स्वर वाले इकारांत व अकारांत शब्द प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे श्री, धी, भू। इसी तरह ई, अ, नी से अंत होने वाले शब्द जैसे अनि, तंत्री, तरी, लक्ष्मी, चमू, तनु, वधु, श्रेणी आदि, ये स्त्रीलिंग शब्द माने जाते हैं। विद्युत, निशा, वली, वीणा, दिक, नदी, हली, वाची, ये शब्द भी सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। इसी तरह इत प्रत्यांत शब्द जैसे पद्मिनी, फलिनी आदि। क्व प्रत्यांत शब्द जैसे विद्या, शय्या, हत्या, ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। आप प्रत्यांत शब्द जैसे शिवा, प्रेक्षा, प्रशंसा आदि। विशति से लेकर शतम तक जितने भी संख्यावाची शब्द हैं वो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। इसी तरह क्रिय प्रत्यांत शब्द जैसे आपत, शरद आदि, ये भी स्त्रीलिंग माने जाते हैं। इंद्र, वरुण, शर, भाव, महिम, अरण्य, यवन एवं मातुल शब्दों के आगे जब हम आनी जोड़ देते हैं तो वो स्त्रीलिंग बन जाते हैं, जैसे इंद्र का इंद्राणी, रुद्र का रुद्राणी, भव का भवानी, शव का शवाणी, हिमानी, यवनानी और मातुलानी।
अब कुछ नपुंसकलिंग शब्दों की जानकारी दे रहे हैं। नपुंसकलिंग शब्द होते हैं जैसे कि तव, ल्युट प्रत्यांत शब्द नपुंसकलिंग शब्द होते हैं, जैसे गुरुत्वम, महत्वम, गमनम, आननम, दानम, पतिम, सौंदर्यम, माधुर्यम आदि। क्रिया विशेषणवाची शब्द भी नपुंसकलिंग में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे स यथाशक्ति पठति, स सुंदरम वदति। इसी तरह अस, उस, इस, अन, अंत वाले शब्द भी प्राय नपुंसकलिंग ही होते हैं। संख्यावाची शब्द पूर्वक रात्रांत शब्द जैसे द्विरात्रम, ये शब्द नपुंसकलिंग माना जाता है। भाववाच्य में तव, कत, अण, शयज प्रत्यांत शब्द भी नपुंसकलिंग शब्द आते हैं। तो ये थे लिंग की पहचान वाले शब्द, किन्हें हम पुल्लिंग के अंतर्गत रख सकते हैं, किन्हें स्त्रीलिंग और किन्हें नपुंसकलिंग के अंतर्गत। आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गए होंगे। हमारी वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।